धनबाद बंद का असर धनबाद बंद के ऊपर झारखंड चेंबर का बड़ा बयान आया है, जहां अगर उन्होंने कहा है अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो राज्य भर में व्यापार बंद रहेगा। और डीजीपी से मिलने पहुंचा चेंबर का प्रतिनिधिमंडल। और वहीं झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मिलने पहुंचा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शहनवाज, क्या कुछ इस मीटिंग से निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अभी मुलाकात हुई नहीं है। मुलाकात के लिए सब अंदर जा चुके हैं। अब मुलाकात होगी, मुलाकात में ही ये बात साफ होगी। लेकिन मुलाकात करने के लिए जब चेंबर से चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था, उन्होंने अपना इरादे साफ जाहिर कर दिए थे कि धनबाद में जो कुछ हो रहा है उससे हम आंख नहीं बूंद सकते हैं। व्यापारी बहुत आहत हैं और कब धनबाद की चिंगारी उड़कर बोकारो पहुंच जाए, बोकारो से रांची पहुंच जाए, क्योंकि अपराधी को जितना उसका पेट भरता है उतनी उसकी भूख जगती है। तो अगर वहां पर उस आग को नहीं रोका गया तो ये पूरे राज्य में व्यापारी और व्यापार करने वालों के लिए मुश्किल होगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह के समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो वहाँ नया आदमी चाहिए और वो कोई नया अप्रोच चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एसटीएफ का वहाँ पर मुख्यालय वहाँ पर शिफ्ट हो और वहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट ऑपरेशन चले। अपराधियों ने अब कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कि उनके लिए कुछ किया जाए। दूसरी अहम बात उन्होंने ये कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष ने कि जो कोयला के अवैध खनन है और उसकी ढुलाई है, वही है सोर्स अपराधियों को पाल कर यहाँ तक लाने का। प्रिंस खान अब दुबई से शारजा शिफ्ट हो गया उसको लोकेशन। एसटीएफ लगी हुई है लगातार उसके लोकेशन को ट्रेस करने के। इसके अलावा 300 ऐसे खाते भी पुलिस की निगाह में हैं और उन्होंने एक मॉडस ऑपरेंडी ये अपनाया है कि लोकल नौजवानों को, लोकल छोटे मोटे दुकानदारों को ही अपना गुर्गा बना लिया है। 30% अपने पास रख लीजिए रंगदारी की रकम और बाकी पैसे आप इस खाते में जमा कर दीजिए जो रंगदार के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से 600-700 प्रिंस खान वहां पर बैठे हुए हैं, एक दो नहीं है। और सिर्फ प्रिंस खान ही का नाम क्यों, बहुत सारे लोग उसकी आड़ में ही धंधा कर रहे हैं। अब वहां पर साल भर में अगर हम देखें तो कम से कम 20-22 वारदातें हो चुकी हैं लोगों पे गोलीबारी। और बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो अब तक चुप है, डर से चुप है। उन्होंने यहां तक कहा कि जैसे ही वारदात होती है, वारदात जैसे कोई थाना जाता है, पुलिस से ही सोच से ही उन लोगों को जानकारी दे दी जाती है कि आपके खिलाफ फलाना आदमी शिकायत करने आया है और उसके मोबाइल पर धमकी आ जाती है। तो आप बताएं कि आखिर वहाँ के व्यवसायी इस पूजा और फेस्टिवल के सीजन में अगर अपने बाजार और दुकान को बंद करके बैठे हैं तो वो कितने मजबूर होंगे। लिहाजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से आक्रोशित है। डीजीपी से मुलाकात हो सकता है कि शुरू भी हो गई हो। अब वो बाहर निकले तो मुझे लगता है कि वो उनकी जो राय है वो आपके माध्यम से जनता तक हम पहुंचा पाएंगे। फिलहाल हम इजाजत चाहेंगे क्योंकि ऊपर मुलाकात का समय हो गया। बिल्कुल शहनवाज, आप बने रहिए, हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे संवाददाता बता रहे थे अभी ये मीटिंग खत्म नहीं, मीटिंग खत्म होने के बाद हम आपको तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे। जहां डीजीपी से मिलने पहुंचा है झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधिमंडल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।